गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा है डे 23। एज आई ऑलरेडी सेड कि हम लोग धीरे धीरे मेंस लेवल चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे अब आपकी जो भी क्लासेस है वो मेंस लेवल ही जा रही है। अगर आप देखो आफ्टर डे 15 तो हम बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। इन क्लासेस को वही समझ सकता है जो एक बार सिलेबस को पढ़ा हुआ है, और जो लोग इन चीज़ों को समझ रहा है, जो इन मेथड्स को यूज करेगा, उसका स्पीड ऑटोमेटिकली बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को देखने का नज़रिया, करने का नज़रिया बहुत ज़्यादा बदल जाता है। आज उसी में हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, ऑप्शन मेथड। उसमें क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसके पहले ये सब बातें आपको पता है कि डे 23 आज चल रहा है। रात को 11 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा थका थका सा देखो तो माफ़ करना। बेसिक से हाई लेवल हमारी चीज़ें हैं। सारी वीडियो को आप सीक्वेंस में देख रहे होंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको पसंद आता है तो जो आपकी कमेंट होती है, जो आपके लाइक होता है, वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। उसे देख के लगता है कि इतने बच्चे वेट कर रहे होंगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है। तो आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट भी करना, और अपने दोस्त, यार, प्यार, भाई, बहन जो भी तैयारी कर रहा है उसके पास पूरे प्लेलिस्ट को शेयर करना। कोई भी ग्रुप है, कोई भी फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। और हो सकता है आप इस क्लास को देख रहे हो, आप इस क्लास को समझ रहे हो, तो आपको कोई पेड कोर्स की ज़रूरत ना हो सकता है। लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जो एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी उनका स्पीड नहीं बढ़ता, उनके स्कोर नहीं आते, ऐसे आप बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि वो कहीं से कोर्स पढ़ लिए फिर भी उनके स्कोर 30 मार्क्स आ रहे हैं, 35 मार्क्स आ रहे हैं, 50 आउट ऑफ 50 नहीं आ रहा है, 45 नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न है कि वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं पढ़े होते। उनको ये नहीं पता होता है कि अप्रोच क्या होता है पेपर सॉल्व करने का, क्वेश्चंस को देखने के बाद कैसे सॉल्व करना होता है, उन्हें नहीं पता होता है। तो उन्हें, अगर आपको लगता है कि उन्हें ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमारी क्लासेस से, हमारी पेड कोर्सेज से, तो आप उन्हें पेड कोर्स रिकमेंड कर सकते हैं कि आप अभिषेक ओझा सर का, अभिषेक ओझा भैया का, अभिषेक भैया का क्लासेस पढ़ सकता है। मैं क्यों ये बातें बोला? देखो, मैं ऑप्शन मेथड सिखाने क्यों आया हूँ। हम लोगों का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इस पेपर में हमें ये नहीं पूछा जाता कि आप इस दिए हुए पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानते हो, ऐसा नहीं। हमारे एग्जाम में हमें 4 ऑप्शन गिवन होता है, और एग्जामिनर हमसे ये पूछता है कि इस चारों में से कौन सा सही उत्तर है। चाहे आप देवी माँ को याद करके आंसर सी टिक कर दिए और सही हो गया तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। चाहे आप ए बी डी को गलत प्रूफ कर दिए तो सी आपका सही उत्तर होगा। चाहे आपको सॉल्यूशन आता हो या नहीं आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके आंसर सही होने चाहिए। और जो आंसर है आपको ऑलरेडी गिवन है। ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है यू हैव टू चूज द राइट वन, डोंट हैव टू सॉल्व टू गेट द राइट वन। आपको चुनना है, आपके पास आंसर ऑलरेडी है, आपको करेक्ट वन को सेलेक्ट करना है। और जो ऑप्शन मेथड है वो आपको यही सिखाऊंगा मैं कि कुछ पर्टिकुलर टाइप, कुछ फिक्स टाइप के सवाल हमेशा पेपर में आते हैं, जिन्हें अगर आप बेसिक से सॉल्व करोगे, डिस्क्रिप्टिव पूरा, जिसे सॉल्व करने में आपको 10 से 12 लाइन लग जाएगा। जो जनरल बच्चे जब कहीं से पढ़ते हैं तो वही मेथड सीख कर आते हैं, जनरल अप्रोच, और फिर उनके स्कोर 30-35 आते हैं। क्योंकि वो जनरल अप्रोच सीखने के बाद पेपर में वो जनरल तरीका लगाने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको पेपर में सिलेक्शन लेना, पेपर में जाके अच्छा रैंक लाना, पेपर में जाके सारे सवालों को सॉल्व करना इज द डिफरेंट थिंग। उसके लिए आपको सही अप्रोच का होना बहुत जरूरी होता है। और उसमें आपको जरूरी नहीं कि आपको डिटेल्ड मेथड आता ही हो। मैं एक और बात बोला करता हूं हमेशा, जब भी ऑप्शन वाली क्लास लेता हूं,
मैं जनरली मेंस का जब पढ़ाता था तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा बताता था, क्योंकि इनसे स्कोर बढ़ जाता है। जैसे आपकी स्पीड बढ़ गई और आपके 3 सवाल बच गए, उसमें आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करो, उस सब टाइम पर ये सब चीज़ें काम करती है। ये सब चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। मैंने 100 क्वेश्चन वाली मॉक 250 से अधिक दिया है। कोई किसी को लगेगा कि मैं फेंक रहा हूँ, तो मैं उन्हें बता दूं, मैं ज़्यादा दिया इसलिए क्योंकि मैं कोविड के बीच में तैयारी कर रहा था, कोई पेपर नहीं हो रहा था, तो मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं मॉक टेस्ट देता था, चाहे वो ग्रेड अप हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे वो अड्डा हो, चाहे वो टॉप रैंकर्स, अब तो बंद हो गए शायद टॉप रैंकर्स, ओली बोर्ड, एसएससी ट्यूब, सारे प्लेटफॉर्म का मैं रेगुलर मॉक देता था। तो मेरे पास कोई काम नहीं था, इस वजह से मैं ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया हूँ जनरल बच्चों से। तो मुझे वो चीज़ें एक्सपीरियंस किया। कई बार मेरे सामने मॉक में कैट का सवाल आ जाता था, तो जो डिफिकल्ट होते हैं मॉक, उसमें कैट वैट के सवाल डाल देते हैं, तो मेरे से नहीं बनता था क्योंकि मैं उतना पढ़ा नहीं था। लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं टाइम सेव कर ले रहा हूँ तो उसे किसी ना किसी तरीके से मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। मैं उसे 3 मिनट देकर, 2.5 मिनट देकर, 1.5 मिनट देकर सॉल्व कर ले रहा हूँ। फिर मुझे सॉल्व करते करते एक चीज़ें और एक्सपीरियंस किया। कुछ सवाल होते हैं जिन्हें सॉल्व नहीं करना होता है, उन्हें देखते ही ऑप्शन से सॉल्व कर दो। तो ये चीज़ें हमारी एक्सपीरियंस से आई है। ये चीज़ें कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है, किसी बुक की ये देन नहीं है। तो आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से सलाह दूंगा, अगर आपके सामने पेपर में ऐसे सवाल आते हैं और टकरा जाते हैं, तो आई गारंटी कि आप जल्दी तेजी से सॉल्व करके निकल जाओगे। जहां लोग सोचेंगे कि इसको ऐसे लिखे वैसे लिखे। एग्जाम्पल मैं अपने सीजीएल प्री का पहला सवाल एक शिफ्ट का लेकर आया हूं। इसी शिफ्ट में मेरा पेपर हुआ था 24 अगस्त 2021 को मेरा पेपर का डेट था, सेकेंड शिफ्ट 24 अगस्त 2021, सीजीएल प्री 2020, आई थिंक आफ्टरनून शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट ही, उसमें यह सवाल आया था। सीजीएल 2020 का प्रीलिम्स का पेपर है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सवाल में से एक था, मतलब ये सबसे डिफिकल्ट था सीआई का उस साल का सवाल, ये मेरे शिफ्ट में था। मैं जब एग्जाम दे के बाहर निकला तो मेरे से सब लोग सबसे पहला यही सवाल सब पूछ रहे थे, भाई वो सीआई वाला किया क्या, वो सीआई वाला किया क्या। मैं सबको आसपास सुन रहा था, नहीं भाई वो तो समझ में ही नहीं आ रहा था, वो सॉल्व कर रहा था, लेंदी जा रहा था, आंसर नहीं आ पा रहा था। तो मैं इसको सॉल्व किया था सबसे पहले, मेरे सामने आया, मैं पहली बार में सॉल्व करके निकल गया। क्यों? अब आपको ये चीजें समझना है। मैं आगे और भी चैप्टर्स का सवाल रखा हूं, मैं इसमें आपको कुछ खास नहीं सिखाऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूं मैं कभी खास नहीं सिखाता, बस उसका एप्लीकेशन खास हो जाता है। अगर आप अप्लाई कर ले गए तो जहां लोग सोचेंगे उस पर्टिकुलर सवाल को आप सेकंड्स में करके निकल जाओगे। यही सब छोटी छोटी चीजें आपको टॉपर बनाती है, आपको रैंकर बनाती है, आपकी नजरिया। अब ये सवाल आप पढ़ो, करने का कोशिश करो। बोला है अतुल borrowed a sum of Rs 12,000 and agreed to repay it by paying 4,800 at the end of first year and 9,240 at the end of second year. What is the rate of compound interest compounded annually? अतुल ने 12,000 रुपए की राशि खरीद ली और पहले वर्ष के अंत में 4800 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 9,240 रुपए का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? इस सवाल को सॉल्व करना है। अब एक जनरल बच्चा अगर वो बेसिक से सॉल्व करने गया तो क्या करेगा? 12,000 रुपए है सर, इस पे उसके R% लगे होंगे, 1200 R, 120 R, फिर वो इसमें से 4800 पे कर दिया होगा, फिर जो आया होगा उसका R% निकाल के जो आया होगा उसे पे किया होगा। कितना सारा सोचना पड़ रहा है, सोचना पड़ेगा ना। एक जनरल तरीका तो यही होगा क्योंकि R मुझे निकालना है। लेकिन मैं वही बोलता हूं कि जब भी ऐसे सवाल सामने आए जहां पर ये सब चीजें सोचना पड़े, जैसे मेरे सामने पहली बार सवाल है, मैं देखते ही क्या बोला, ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, छोड़ दिया। जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था एग्जाम हॉल में, तब का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सवाल पढ़ा, बोला ये टाइम टेकिंग सवाल है, छोड़ दिया। दूसरी बार आया, ऑप्शन से सॉल्व करके निकल गया। तो पहला, अब मेरे सामने पहली बार सवाल आया था, इसके पहले कभी सॉल्व नहीं किया था। लेकिन आई गारंटी कि अगर इस टाइप का सवाल अभी आपके सामने आएगा,
आप यहाँ से सीखे हो तो आप देखते बोलोगे ये सवाल ऑप्शन से करना है, सीधे ऑप्शन उठाओगे। अब आपको बोलोगे सर मैं 10%, 12%, 8%, 8/5% है, इसमें से एक ऑप्शन उठाऊंगा, मान लूंगा यही रेट है और चेक करूंगा, जहां सेटिस्फाई करेगा आंसर टिक कर दूंगा। अब आपको ऑप्शन चेक करने में भी बहुत सोच समझ के चेक करना होता है। अब मैं आपको कुछ कंडीशन देता हूं जिससे ऑप्शन एलिमिनेट करना है। देखो, पहला ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको क्या ध्यान देना है, जब भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो तो जब भी कोई फ्रैक्शन, डेसिमल में ऑप्शन हो उसे आपको ट्राई नहीं करना। जब भी कोई ऐसा ऑप्शन है जो प्राइम का मल्टीपल है, लाइक कि मान लो यहां पर एक ऑप्शन रहता 17%, 19%, 13%, 29%, उसे ट्राई नहीं करना। मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो वो आंसर खुद होता है, नहीं तो वो नहीं होता है। आपको ये ट्राई नहीं करना है। फिर आपको करना क्या है, यू हैव टू गो विद द इजियर डेटा। पहले आपको कभी भी ऑप्शन से सॉल्व करो तो आपको 4 ऑप्शन में से जो सबसे इजी डेटा है उससे चूज करना होता है कि मैं 10% दिया है, 20% दिया है, 25% दिया है, 10 डेज दिया है, 20 डेज दिया है, ऐसे नॉर्मल से जो डेटा दिया है उसे उठा के सॉल्व करो। 10 आवर्स दिया है, आपको जैसे जैसे सवालों को सॉल्व करोगे ज्यादा एक्सपीरियंस होते जाएगा। आपको इस केसेस में पेशेंस रख के सॉल्व करना होता है। कोशिश करो कि चारों ऑप्शन सॉल्व कर दो। मतलब ऐसा कई बार होगा कि ए से भी आंसर नहीं आएगा, बी से भी आंसर नहीं आएगा, सी से भी आंसर नहीं आएगा, तो यहां पे आपको पेशेंस की जरूरत होती है। अगर आप हड़बड़ा गए और हो सकता है कि यही आंसर था, सॉल्व करने में आपने मिस्टेक करा, तो फिर तो हो गए काम। तो इस वजह से थोड़ा पेशेंस से चेक करना होता है। ठीक, और भी चीजें अगर मैं बता पाऊंगा तो बताते जाऊंगा, धीरे धीरे समझने का कोशिश करते हैं। पहला सवाल था, आप ऐसे सवालों में सबसे पहले किसको ट्राई करोगे? इसको तो ट्राई करने का सोचना ही नहीं है। पहले मैं ये ट्राई करूंगा, फिर इन दोनों में से कोई ट्राई करूंगा। अगर ये तीनों गलत हो गए तो चौथा खुद ब खुद आंसर हो जाएगा। मैं पढ़ा हूं, मैं पेपर में भी सॉल्व करके आया हूं, मैंने पेपर में इस सवाल को सही बनाया था, तो मैं तो सॉल्व पहले ही 10% उठाया, मेरा आंसर आ गया पेपर के दिन। मैं बोला 12,000 है, 10% ले लो। मैं इसे बेसिक से सॉल्व करा सकता हूं, उसमें भी शॉर्टकट बता सकता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं। मैं जो चीजें सिखाने आया हूं वही सिखाऊंगा। मैं इसमें कोई शॉर्टकट तूफानी बता सकता हूं, लेकिन मैं पेपर ओरिएंटेड आदमी हूं कि अगर ये सवाल एग्जाम में है तो आप वो सब शॉर्टकट नहीं लगा पाओगे और ना ही क्वाड्रेटिक सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो मैं बता दूं 100/r ले लो, 100+r ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मेरे को बहुत सारे तरीके आते हैं। घर पे बैठ कर दिमाग लगा देना बहुत आसान होता है। मैं टीचर भी हूं, मैं स्टूडेंट भी हूं, तो मैं एज ए टीचर चीजों को सिखाता हूं, लेकिन ना एज एन एस्पिरेंट मैं चीजों को देखता हूं। इससे पता होता है कि मेरे को बताना मेरे लिए बड़ी बात नहीं, मैं तो सोच के रट के आके लिख के 3 बार प्रूफ करके आके सिखा दूं, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भाई मेरे पास कॉपी पेन जैसे आपके पास है, मेरे पास भी है। मैं 30 बार आधे घंटे 3 घंटे सोच के कोई शॉर्टकट निकाल के कोई ऐसा नंबर एज्यूम करके सिखा दूं, लेकिन क्या वो एग्जाम में आप अप्लाई कर पाओगे, ये मैटर करता है। ये जो बताऊंगा ये अप्लाई कर पाओगे कि आप सवाल पढ़ोगे, दिमाग काम नहीं करेगा पहली बार में, दूसरी बार में लगेगा यार ये तो डिफिकल्ट है, ऑप्शन से ट्राई करते हैं, तो ट्राई कर जाओगे। मैं बोला 12,000 है, उसे R% पे मान लिया, 10% पे दिया गया, तो 1200 इस पे बढ़ गया, 13,200 हो गया, 4800 पेमेंट कर दिया। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 12 से 8 गया 4, 12 से 4 गया 8, 8400 बच गए। इस पे फिर से 10% बढ़ गए होंगे, फिर से 10% बढ़ के 9240 आ गए। हाँ सर 9240 ही आया, 10% सेटिस्फाई कर गया। मतलब अगर मैं प्रिंसिपल पर 10% का इंक्रीज कर रहा हूं तो ये 2 साल बाद डेटा यही मिल रहा है। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं कोई शॉर्टकट बेसिक अप्रोच नहीं सिखा रहा हूं। रीजन में बताया क्यों नहीं सिखा रहा हूं, मुझे आता है इसे शॉर्टकट अप्रोच करने, लेकिन पेपर में मेरे सामने ये सवाल आया था तो मैं ऐसे ही किया था, इस वजह से यही सिखा रहा हूं। हवाबाजी कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए, मैं आके कर दूं तो, लेकिन मैं कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा ईमानदार रहना पसंद करता हूँ। लाइक जब मैं क्लासेस ले रहा हूँ, जब मैं कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, जब मैं कभी गाइडेंस देता हूँ ना, मेंटोरशिप करता हूँ, मैं बहुत ईमानदार रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा पेड कोर्स ले लो, गाइडेंस चाहिए तो। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता ना
कि सर मेरे को ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो ज्वाइन प्रारंभ बैच फॉर दिस चैप्टर, ऐसा नहीं बोलता। जो लोग मेरे से गाइडेंस या बात की है ना, मैं कभी उन्हें जेन्युइन तरीके से गाइड करता हूँ। तो मैं चीज़ें जो सिखा रहा हूँ बहुत जेन्युइन तरीके से सिखाता हूँ। मैं इस चीज़ में ईमानदार बहुत हूँ, मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाते टाइम मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो मैं किया हूँ, चाहे हो सकता है वो मेरे लिए लेंदी हो, आपके लिए ईजी हो, या फिर आपके लिए लेंदी मेरे लिए ईजी हो। मैं चीज़ें वही बताऊँगा जो मैं किया हूँ। अब ये सवाल आया, इस सवाल को जनरल तरीके से अगर आप करते हो तो आप टाइम ज़्यादा लोगे। सवाल करके देखो, बोला है कि x takes 10 less than time taken by y to finish a piece of work. If both x and y together finish a work in 12 days, then find the time taken by y to finish the work. इस सवाल को करना है। आप कैसे करोगे? एक को x दिन लोगे या फिर एक को a दिन लेगे, एक को a प्लस 10 लोगे और सॉल्व करोगे, या फिर कोई भी अप्रोच से सॉल्व करोगे तो ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूं क्यों करना ऐसा भाई, आप ऑप्शन ट्राई करो। पहले सवाल को देखते इस ऑप्शन को काट दो, मैं ट्राई नहीं लूंगा। हो सकता है ये आंसर होगा लेकिन इसको मैं पहले बार में ट्राई नहीं लूंगा। अब मेरे से बोला क्या, मैं मान लिया कि y मेरा 32 दिन में काम करता है। बोला गया ना कि y कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा अगर x उससे 10 दिन कम लेता है, और दोनों मिलके 12 दिन में करते हैं। अब मेरे से सवाल सॉल्व करना शुरू करता हूं। मैं पहले इसको ट्राई नहीं करूंगा, ऐसे मैं अपने मन से ट्राई करता तो इसे ट्राई करता, सबसे इजी दिख रहा है, लेकिन चलो मैं गलत प्रूफ कर रहा हूं। मान लिया y 32 दिन में करेगा तो x कितने दिन में करेगा? 22 दिन में। इसको ट्राई करना चाहिए? नहीं। क्यों सर? अभी बताता हूं। इसमें एक संख्या है 11, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो वो संख्या बनेगा 32 गुणे 11, और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो संख्या लगभग बनेगा यहां से 11, इसका मतलब एफिशिएंसी 11 होगा और इसका एफिशिएंसी 16 होगा। 16 10 26 1 27। अगर y 32 दिन में कर सकता है तो x 22 दिन में कर सकता है, तो x और y मिलके 32 गुणे 11/27 दिन में करेंगे। गलत हो गया, मैं चुनता हूं इसे। अगर y 25 दिन में कर सकता है तो x 15 दिन में करेगा, 10 कम। 25 और 15 का एलसीएम 75 आया, 25 दिया 75, 15 पचे 75, तो x और y मिलके 75/8 डेज में करेंगे। ये भी गलत हो गया। अब मैं इसे लिया, y 30 दिन में कर सकता है, x 20 दिन में कर सकता है, 10 दिन कम। एलसीएम 60 आया, 30 दूना 60, 20 दिया 60, दोनों मिलके 60/3 2 5, 12 डेज में करेंगे। 12 दिन में x और y मिलके कर रहे हैं, जी हाँ, सेटिस्फाइड। मैं क्यों बोला कि मैं उसी को ट्राई करता? क्योंकि वो नंबर सबसे आसान था। 30 से 20, 30-20 का एलसीएम 60। अगर ये फेल कर जाता तो फिर इसे करता, और फिर इसे करता, फिर इसे करता। तो कभी भी आपको उन्हीं नंबर्स को ट्राई करना है मेरे भाई जो नंबर आसान है। चलो अगली चीज को सिखाता हूं। बेसिक बच्चों को कम समझ में आएगा, मुझे पता है, तो बिल्कुल ना घबराए। ऐसा नहीं कि बोल के, मेरे को कई लोग तो इसे गरिया देता है जो नए बच्चे होते हैं, इसको पढ़ाने नहीं आता। मेरे को, मैं कई बार देखा हूं, मुझे नए बच्चे बोलते हैं ना कि टीचर का नाम रख के, उनसे एक बार समझाने का तरीका आप सीख लो, वो कैसे समझाते हैं। आप एक बार ना, एक पर्टिकुलर टीचर का ही नाम हमेशा मेरे सामने आता है, मैं उनको टीचर मानता नहीं हूं अपनी नजर में, तो वो बोलते हैं उनका एक बार देखो, उनका समझाने का तरीका आप समझो। मुझे समझाने का तरीका जानने से ज्यादा सिलेक्शन दिलाने पर ज्यादा भरोसा है। तो अब ये सवाल है, इसको अब कैसे करोगे आप? मैं इसी वजह से बार बार बोलता हूं, आप सिलेक्शन ओरिएंटेड बनो कि किस चीजों को सीख के सिलेक्शन होता है। पर्सन ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय द पर्सन बी टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क। इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days, फाइंड द टाइम दैट बी वुड टेक टू फिनिश दिस वर्क बाय हिमसेल्फ। अब मेरे को पता है ए और बी 4 दिन में कर सकते हैं, ए जो है बी से 6 दिन कम ले रहा है। कभी इस ऑप्शन को ट्राई करोगे? नहीं। इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको ट्राई करोगे? नहीं, क्योंकि अगर बी 20 डेज में करेगा तो ए 6 दिन कम 14 डेज में करेगा, और 14 में एक नंबर आएगा 7। नहीं ट्राई करूंगा, इसको ट्राई करूंगा। अगर बी 12 दिन में कर रहा है तो ए 6 दिन में करेगा। एलसीएम 6 और 12 का 12 हो गया, 12 एकम 12, 6 दूना 12। ए और बी मिलके करेंगे 12, 2 1 3, 4 दिन में ए और बी मिलके करेंगे। 4 दिन ही बोल रहा था, आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगर ये फेल करता तो बी को ट्राई करता, फिर मैं डी को ट्राई करता, फिर मैं ए को ट्राई करता।
तरीका बहुत क्लियर है। चलो अगले सवाल को करो। अगला सवाल बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस A and B is 14 किलोमीटर। द बोट ट्रेवल फ्रॉम A to B डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स B to A अप स्ट्रीम। इट टेक्स टोटल 3 hours 44 minutes फॉर द इंटायर जर्नी। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सवाल यूं है कि A और B के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। एक नाव जो डाउन स्ट्रीम जा रही है A से B और फिर B से A अप स्ट्रीम आ रही है, उसे टोटल 3 hours 44 minutes लग रहा है। अगर इसे आप बेसिक से सॉल्व करोगे तो सब में क्वाड्रेटिक बनता है, सबको पता है, जो पढ़े होंगे, जिन्हें बेसिक सॉल्व करने आता है सबको पता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर घंटा है तो स्थिर पानी का निकालिए। अगर आप बेसिक से सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, मान लिया d डिस्टेंस है, यहां मैं धारा की गति दिया हुआ है, तो मैं बोट का स्पीड x-2, एक बार x-2 के स्पीड से गया, एक बार x+2 के स्पीड से गया। डिस्टेंस मुझे गिवन है तो डिस्टेंस को मैं डिस्टेंस लिख दे रहा हूं, जो डिस्टेंस आएगा। यहां 14 किलोमीटर, यहां भी 14 किलोमीटर। 14 गया, 14 आया, एक बार डाउन स्ट्रीम गया, एक बार अप स्ट्रीम गया, टोटल उसे 3 hour 44 minutes लगा। तो 3 सही 44/60 भी लिख सकते हो इसे। जब इसे काटोगे तो 11/15 आएगा, तो 15 या 45 10 55 56/15 हो जाएगा। अब मैं जो समझाना चाहता हूं उसे समझना। ये इक्वेशन लिख देना बड़ी बात नहीं है। अगर आप बेसिक पढ़े होगे तो आप ये इक्वेशन लिख दोगे कि एक बार 14 किलोमीटर का डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम स्पीड से गया, जहां पर बोट का स्पीड x था और करंट का स्पीड 2 था, तो उसे डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा x+2। वही B से A 14 किलोमीटर का डिस्टेंस अप स्ट्रीम स्पीड से गया, जहां पर बोट का स्पीड x था और करंट का स्पीड 2 था, तो x-2 से आया। एंड टाइम टेकन इन दिस ट्रेवलिंग 3 hour 44 minutes, जिसे मैं अगर 44 को घंटे में बदल दूं तो 44/60, 11/15, 15 या 45 10 55 56/15 आवर लगा। सॉल्व करोगे एक छोटा सा बेसिक सा बनेगा आपका क्वाड्रेटिक और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं ये बोलता हूं आपको ये भी लिखने की क्या जरूरत थी मेरे दोस्त। आप एक बार ऑप्शन से ट्राई कर लो, अगर लिख भी दिए हो तो यहां के बाद भी ऑप्शन से ही ट्राई करो, देखो कैसे करना है। मैं बोला पहले कौन कौन सा ऑप्शन ट्राई करोगे, ऑप्शन सी और डी कभी गलती से भी ट्राई करोगे क्या, नहीं। कौन सा ऑप्शन ट्राई करना है, आइदर ए और बी। पहले ए ट्राई करें, 8 2 10। देखो मैं ये सारे के सारे पेपर के सवाल है, मैंने ना डेटा छेड़छाड़ किया है ना ऑप्शन छेड़छाड़ किया है, सब वैसे ही लेकर आया हूं। 14/10 और 14/6। अगर मैं सॉल्व किया 14 × 16/60, 14 चौके 56/15 आ गया, ऑप्शन है सेटिस्फाई। मैं कुछ खास नहीं सिखा रहा हूं। आ जाओ अगले सवाल को सॉल्व करो। ये भी बोट स्ट्रीम का सवाल है। देखो क्या है, बोला ए बोट कैन गो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 hours 20 minutes। मैंने से बोला है कि एक बोट 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 2 घंटे 20 मिनट को मैं लिख देता हूं 2 सही 1/3 आवर। कोई दिक्कत नहीं है ना, 20 मिनट को 20/60 आवर लिख दिया। डाउन स्ट्रीम को मैं x+y, जहां पर x इज अ स्पीड ऑफ बोट एंड y इज अ स्पीड ऑफ करंट, और डाउन स्ट्रीम को x-y, जहां पर अप स्ट्रीम को x-y, जहां पर x इज द बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड y इज द स्पीड ऑफ करंट। इसे लगा 2 सही 1/3 आवर्स। बट व्हेन डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर जा रहा है और अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर आ रहा है, तो इसे जो टाइम लग रहा है वो 49 मिनट, तो इसे मैं लिख सकता हूं 49/60 आवर्स। बोला गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। अब मेरे को x+y का वैल्यू यहां पर गिवन है, सेटिस्फाई कराना है। कहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, स्टार्ट करो, एक एक ऑप्शन को उठाना। पहले मेरे ख्याल से कौन सा उठाओगे, मैं अगर होता एग्जाम में
चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, मैं पहले, मेरे को आंसर नहीं पता है, ये वाला ऑप्शन उठाता। कोई पूछेगा क्यों, देखो ये दोनों को काट रहा है, सबसे पहले मैं उसी को उठाऊंगा, ये दोनों को काट रहा है। अब मैं देखो मुझे आंसर पता नहीं है इसका, नहीं तो मैं सीधे आंसर का ऑप्शन उठा के आपको सॉल्व करा देता, लेकिन मैं पहले अगर एग्जाम में होता तो मैं पहले इसको उठाकर ट्राई करता। मैं ट्राई किया, फटाफट ट्राई कर लो, अब मन में ट्राई करना इतना तो आना चाहिए। 20/20 1 आवर यहाँ लग गया। जैसे पता चला कि यहाँ 1 आवर लगा तो यहाँ कितना टाइम लगा, यहाँ पर लगा है टोटल 2 सही 1/3 आवर्स, तो यहाँ लगा 1 सही 1/3 आवर। 3 एकम 3, 4/3, मतलब 30/x-y बराबर है 4/3। सॉल्व किया तो x-y का स्पीड आ गया 90/4। क्लियर जी सर। अगर मैं इससे जाऊं 90/4 और 20 से ये, तो ये 49 मिनट आना चाहिए जी सर। यहां 20 से गया, 1/2 30 मिनट आ गया। यहां कितना आना चाहिए 19 मिनट। चेक करो, अगर मैं 8 को 90/4 से डिवाइड करता हूं तो 19 आएगा क्या, किसी भी जन्म में नहीं आएगा। 19 इज अ प्राइम नंबर। फिर से एक बार समझो जिसको समझ में नहीं आया। मैं क्या किया, x+y का स्पीड यहां पुट किया, इससे यहां का टाइम आया, और जैसे टाइम आया तो मेरे को x-y का स्पीड आ गया। मुझे अपस्ट्रीम स्पीड 90/4 मिल गया व्हेन आई एज्यूम्ड डाउन स्ट्रीम एज 20। फिर से बोलता हूं, बहुत लोग का ब्रेन हैंग कर जाएगा तो मुझे गालियां देंगे, कि अगर मैं डाउन स्ट्रीम को 20 एज्यूम करता हूं तो मुझे अपस्ट्रीम एक स्पीड मिला, मैं यहां पे वो सेटिस्फाई किया तो मैं यहां भी चेक किया, अगर यहां पे सेटिस्फाई करेगा तो आंसर सही हो जाएगा। यहां पे वो सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये गलत है। अब मैं डी ऑप्शन 24 ले लेता हूं। 24 ले ले, देखो 18 में ट्राई करूंगा नहीं, क्योंकि 9 कहीं आने आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, 9 जिंदा बच नहीं रहा है, तो मैं 16 भी ट्राई करने से पहले 24 ट्राई करना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बच जाएगा। 4×5 = 20, 4×6 = 24, यहाँ पे भी 3 बच जाएगा। 2×5 = 10, 2 बार। हाँ, एक बार मैं डी ट्राई करके देखता हूँ। चलो पहले डी ट्राई करता हूँ, हिट एंड ट्रायल है। अब मैं जैसे 24 ट्राई किया, 20/24। अब देखो कभी कभी आपको टाइम लग जाएगा। मैं काटा, 2 दहा 24, 12 दूना 24, काट लेते हैं। अगर 60 कर दो, 12×5 = 60, यहां पे 50 मिनट लगा। मैं इसको अगर मिनट में बदल दूं, 60 दूना 120, 20 40, 140 मिनट लगेगा। 50 मिनट यहां लगा तो 90 मिनट यहां लगा होगा। अगर 90 मिनट यहां लगा होगा तो इसका स्पीड क्या होगा, 30 - xy = 90/60। 30 × 90, 20 × 60, x-y 20 आया। अगर इसका स्पीड 20 है तो चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका स्पीड 20 है तो 8/20 × 60, 20 × 60, 24 मिनट यहां लगा। 10/24 × 60, 2×5 = 10, 12 दूना 24, 12×5 = 60, 5×5 = 25 मिनट यहां लगा। 25 + 24 49 मिनट लग रहा है। सही है ऑप्शन डी, सही है ऑप्शन डी। मेरा बताने का सोच समझो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सेटिस्फाई करा रहा हूं। यहां पे अगर सेटिस्फाई कर गया तो यहां पे भी करना चाहिए, अगर दोनों जगह कर गया तो करेक्ट आंसर होगा। आप इसे बेसिक से सॉल्व करोगे तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। पर्टिकुलर ये वाला सवाल, इसमें कुछ नहीं करना था, दो इसको इक्वल करते ही आसान हो जाता। पर्टिकुलर ये वाला सवाल आसान था बेसिक से, फिर भी मैं जो सिखाने आया हूं वही सिखाऊंगा। चलो आ जाओ, इस सवाल को करो। सवाल कुछ यूं है, द स्पीड ऑफ ट्रेन A is 25 km/h more than the speed of train B. A takes 4 hours less time to travel a distance of 300 km. Then what trains B takes to travel 250 km? What is the speed of A? मुझे दिया गया है कि A की गति B की गति से 25 किलोमीटर/घंटा ज्यादा है और A की गति पूछा गया है। तो A की 25 किलोमीटर ज्यादा है तो जितने भी ऑप्शन है उससे 25 कम होगा B का। 60 से 25 घटा दो 35 होगा B का। 65 से 25 घटा दो 40 होगा B का। 50 से 25 घटा दो 25 होगा B का। 55 से 25 घटा दो 30 होगा B का। ये मेरे A की स्पीड है, ये मेरे B की स्पीड है। दोनों का स्पीड में मेरे पास है। अब देखना है कौन सा सही है। आ जाओ देखते हैं। वो बोला है कि A को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में और B को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में
जो दोनों के बीच का टाइम गैप आ रहा है वो 4 आवर्स का आ रहा है। चलो देखते हैं, 300 को 60 से डिवाइड किया 5 घंटे आया, 250 को, यही बोला जा रहा है ना कि 250 विद द स्पीड ऑफ बी, कुछ लोग समझेंगे नहीं तो इक्वेशन लिख देता हूं, माइनस 300 विद द स्पीड ऑफ ए, जो टाइम का गैप आना चाहिए 4 घंटे का आना चाहिए। मैं चेक किया, 250 को 35 से डिवाइड करूंगा, नहीं चेक करेंगे, क्यों सर? 250 35 से डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि उसमें 7 है, और ये 300 तो 60 से डिवाइड हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन गलत, मैं बी नहीं ट्राई करूंगा। मैं 300 को 65 से डिवाइड करूंगा, कभी कटेगा नहीं, इसमें 13 है, खत्म। मैं 55 को भी ट्राई नहीं करूंगा, 55 को इससे ट्राई करूंगा, कटेगा ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा। 50 से ट्राई करते हैं, 300 बटे 50 6, 250 बटे 25 10, ऑप्शन बी सही है। तो मैं इसमें यही दिखाना चाहता था कि इसमें मैं चाहता तो जल्दी और सॉल्व कर देता कि ये ऑप्शन कट नहीं रहा था, ये ऑप्शन दो ऑप्शन देखते ही आपको काट देना था, बिकॉज दोनों के दोनों में प्राइम है। और ये बात मैं शुरुआत में ही बता दिया हूं कि आपको कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है। फ्रैक्शन डेसिमल वाले ऑप्शन को ट्राई मत करो, प्राइम वाले ऑप्शन को ट्राई मत करो। अगर प्राइम वाले ऑप्शन दिया गया है तो आपके सवाल में भी सेम प्राइम को यूज किया गया होगा, आपके सवाल में भी सेम प्राइम को यूज किया गया होगा अगर क्वेश्चन में है तो। मैक्सिमम चांसेस में कोई कंडीशनल बनाना हो तो मैं सवाल बना के रख दूंगा जिसमें कि वो पूरा पूरा सॉल्व होके आ जाएगा आंसर। तो मैं मैक्सिमम केसेस का बात कर रहा हूं। अब मैं आगे आपसे बात करूं मेरे भाई, तो इस सवाल को अब आप सॉल्व कर रहे थे जो कि यहां पे, तो इसमें आपको ऑप्शन सी और डी ट्राई नहीं करना था। जैसे इसे 60 लेते तो अगला 35 आता, तो इसमें भी प्राइम हो जाता, तो इसे भी ट्राई नहीं लेना था, ट्राई ही आपको ऑप्शन बी लेना था और वही आंसर हो रहा था। क्लियर? जी सर। आ जाओ अगले सवाल को देखते हैं। बोला क्या है, ए ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा ये बताओ, ए यूनिफॉर्म सही है कि गलत है? अगर अंग्रेजी पढ़ते हो तो कमेंट करके बताना। If the speed had been 10 किलोमीटर more, it would have take 3 hours less for the same journey। बोला है कि दो ट्रेन है, एक का स्पीड 10 किलोमीटर कम है दूसरे से, और इस वजह से टाइम का डिफरेंस 3 घंटे का है। मैं ऑप्शन उठाया, तो ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन की गति क्या है? अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि सवाल को समझ गए, एक ट्रेन एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि 10 किलोमीटर घंटा अधिक होता, अगर उस ट्रेन का स्पीड 10 किलोमीटर घंटा अधिक होता तो 3 घंटे कम लेती। इसे एक और तरीके से किया जाता है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही तरीका सीखेंगे। मैं बोला उसका ओरिजिनल स्पीड कितना है 40, 10 बढ़ा दो तो 50 हो जाएगा। उसका ओरिजिनल स्पीड कितना है 30, उसे 10 बढ़ा दो तो 40 हो जाएगा। ओरिजिनल स्पीड कितना है 25, उसे 10 बढ़ा दो तो 35 हो जाएगा। 50 है तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे से बोला है कि एक बार इसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, एक बार इसी स्पीड से, तो टाइम का डिफरेंस 3 घंटे का आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। 360 मान लो, एक बार ऐसे लिख दिया, 360 विद द स्पीड ऑफ x माइनस 360 विद द स्पीड ऑफ x प्लस 10 एंड द टाइम बिटवीन देम इज 3 आवर्स। अब एक एक ऑप्शन पुट करना था। 40 पुट किए तो ये 9 घंटे हो गया, और 40 में 10 जोड़ के 50 पुट किए तो ये कटेगा ही नहीं। 360/5 36/5 हो जाएगा। जैसे ही ऑप्शन सी पुट किया, देखो आंसर मिल जाएगा 360/30 12 और 360/40 9 3 एक मेथड होता है, वो मेथड होता है ना ऐसे 30 40 10 20 30 40 10 के गैप में टेबल लिख दो और 3 के गैप में टाइम लिख दो। सिखा देता हूं, वैसे आज के टाइम में उसका यूज नहीं है। बोला है कि 10 का गैप होना चाहिए स्पीड में, तो 10 के गैप में आप स्पीड लिख दो 10 20 30 40 50 60 और 3 के गैप में टाइम लिख दो 3 6 9 12। जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट डिस्टेंस के बराबर आ जाए, 30 × 12 360, 40 × 9 360, वही आंसर होगा। तो यहाँ पे 30 × 12 360 हो रहा है, तो स्पीड 30 होगा। लेकिन अभी के टाइम में एग्जामिनर कमीना हो गया है, जो सवाल दे रहा है ना इस पे सेट करके नहीं दे रहा है। मैं एक रख लिया था, एग्जामिनर सवाल ऐसा दे रहा है कि सीधे आप ऑप्शन उठाओगे तो सॉल्व होगा, ये मेथड लगाओगे तो सॉल्व नहीं होगा। ये मेथड आज से 3 साल पहले जितने सवाल पेपर में बनाए गए हैं
उससे सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल के अगर साल 2 साल के पेपर देखोगे तो बहुत रेयर सवालों में ये वाला मेथड यूज होगा कि डिफरेंस लिखते जाओ, काम हो जाएगा। टेबल मेथड इसे बोलते हैं, जरूरत नहीं है सीखने का, सिर्फ ये सीखो काम हो जाएगा। चलो आ जाओ इस सवाल को देखते हैं। बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू रेलवे स्टेशन इज 1176। टू कवर दिस डिस्टेंस एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 5 आवर्स लेस देन पैसेंजर ट्रेन, while the average speed of passenger train is 70 km less than that of the express train, the time taken by the passenger train to complete the travel। मेरे से बोला गया है कि एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, और मेरे से पूछा गया पैसेंजर ट्रेन का टाइम बताओ। तो जो भी पैसेंजर ट्रेन होगा वो 5 घंटे ज्यादा लेगा, किससे? एक्सप्रेस ट्रेन से। तो अगर पैसेंजर ट्रेन 18 घंटे लेगा तो इससे 5 घंटे कम 13 घंटे लेगा एक्सप्रेस ट्रेन। अगर पैसेंजर ट्रेन 23 घंटे लेगा तो इससे 5 कम 18 घंटे लेगा मेरा एक्सप्रेस ट्रेन। अगर ये 17 घंटे लेगा तो इससे 5 कम 12 ये लेगा, और ये 12 लेगा तो 7 लेगा ये। दैट्स द टाइमिंग ऑफ पैसेंजर ट्रेन, 18 आवर्स, 23 आवर्स, 17 और 12 आवर। एंड द टाइमिंग ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 13 आवर्स, 18 आवर, 12 आवर, 7 आवर। लगा दो फिर से वही तरीका। डिस्टेंस 1176 था, जी हाँ। एक बार टाइम मुझे मान लेता हूं टी लिया जा रहा था, 1176 था। एक बार टाइम t प्लस 5 लिया जा रहा था, वैसे t माइनस 5 और t ले लेते हैं। तो जो गैप आया वो 70 किलोमीटर पर आवर का आया। इक्वेशन तो यही बनेगा ना भाई, इक्वेशन तो यही बनेगा ना, जी हाँ। बस तो काम खत्म, एक एक ऑप्शन ट्राई करो, आंसर आपका मिल जाएगा। मैं तो देखते ही समझ गया। देखो इसको मैं ट्राई करूंगा नहीं, इसको मैं ट्राई करूंगा नहीं, इसको ट्राई भी करूंगा नहीं। सर इतना तेज कैसे काटे? आ जाओ मैं दिखाता हूं। इसमें एक नंबर है 18 जो कि 9 का मल्टीपल है, कट रहा है क्या 9 से? नहीं। इसमें एक नंबर है 23, फिर से एक 18 है, 9 से कट रहा है क्या? नहीं। ऐसे 13 को भी चेक कर दो, 13 से भी नहीं कट रहा है। 13 9 117 नहीं कट रहा है। इसमें एक नंबर है 17, नहीं कट रहा है। भैया सारे के सारे प्राइम दिया, वो तो खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। ऑप्शन से जाओ, 12 को ट्राई कर लो। 12 9 108, 12 8 96, 98 आया। 7 से ट्राई करो, 12 यहां पुट करना था ना 12 से, तो 98 आया। और जब 12 में से 5 गया, 7 से इसको सॉल्व करोगे तो 7 एकम 7, 7 छके 42, 7 8 56, 168 आया। दोनों का डिफरेंस 70 आ गया, काम खत्म। क्लियर? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? नो। एक सवाल और टाइम स्पीड डिस्टेंस का। सबसे ज्यादा यूज में जहां से सीखा था ऑप्शन का वो है टाइम स्पीड डिस्टेंस, और टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद वो टाइम एंड वर्क वाला सवाल, और सब कम हर जगह यूज कम होता है। सबसे ज्यादा यूज इस टाइप के सवाल में और टाइम एंड वर्क वाले सवाल में होता है। बोर्ड स्ट्रीम में भी मैं कम यूज करता था, क्योंकि बोर्ड स्ट्रीम में सवाल अब डिफरेंट तरीके से बनने लगे हैं। सबसे ज्यादा यूज इन टाइप के सवाल में, जहां पर वो बोलेगा कि टाइम इंक्रीज कर रहा हूं तो स्पीड डिक्रीज हो जा रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा हूं तो टाइम डिक्रीज हो जा रहा है। ये सवाल है। बोला है कि a train is covered 370 km at a uniform speed. After running 100 km, the train could run at a speed of 5 km less than its normal speed. Due to some technical fault, the train got delayed by 36 minutes. What is the normal speed of the train in the kilometer per hour? 370 किलोमीटर जाना था, 100 किलोमीटर ट्रेवल कर ली, बच कितना गया? 270। 270 किलोमीटर इन्हें जाना था, उनकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, और 5 किलोमीटर पर आवर होने के वजह से कम 36 मिनट लेट पहुंची। कोई बात नहीं भैया, मैं बोला कि यहां पर इसका स्पीड था x-5 और यहां पर इसका स्पीड था x, और जो इनके टाइम गैप हुए 36 मिनट का हुआ, चेक कर लो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि उसका स्पीड अगर 48 था तो 5 किलोमीटर कम हो गया होगा तो 43 से चल रहा होगा। इसको ट्राई करोगे क्या? नहीं। 43 जब प्राइम नंबर, 43 से कभी कटेगा नहीं, तो टाइम गैप कभी 36 आएगा नहीं। यहाँ 40 है, 40 से कम हो जाएगा 5, 35 हो जाएगा स्पीड। इसे ट्राई करोगे क्या? नहीं। 40 है, 35 से कभी 7 से कटेगा नहीं, ये हमेशा फ्रैक्शन में बनाएगा आंसर, नहीं ट्राई करूंगा। 45 से 40 हो गया, इसे ट्राई कर लूंगा। 50 से 45 हो गया, इसे भी ट्राई कर लूंगा। मैं बारी बारी से ऑप्शन बी और डी ट्राई करता हूं। मैं क्या बोला? x का वैल्यू 45, 270/45 इंटू 60, मिनट में चेक कर लेंगे।
15 तिया 45, 15 चौके 60, 90 बार में गया, 360 मिनट यहां लगा। और 45 से 5 गया, 40 से इसको डिवाइड किया तो 27/4 इंटू 60, 15 बार में गया तो 15 साते 105, 15 दूना 30 और 10 40। नहीं आया ना आंसर? नहीं आया सर, नहीं आया। इन दोनों का डिफरेंस 45 मिनट आ रहा है। तो जैसे ये गलत हुआ तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आ जाओ ट्राई करके देख लेते हैं, ऑप्शन डी ट्राई करके देख लेते हैं। इनका गैप 45 मिनट आ गया तो हम लोग ऑप्शन डी ट्राई करते हैं। मिटाता हूं मैं, मिटाता हूं मैं 50 पुट करके देखा, 50 पुट किया, 270 अपॉन 50 इंटू 60 कर लेते हैं, मिनट में निकाल लेंगे, आवर्स में नहीं आएगा। 12 सते 84, 12 दूना 24 और 8 32, 324 मिनट यहां लग रहा है। 45 यहां पुट कर दिया, 50 माइनस 5, 270/45 इंटू 60 कितना आया था? थोड़ी देर पहले सॉल्व तो किए थे, 360 आया था आई थिंक। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 90, 90 चौके 360 माइनस 324, 36 मिनट का गैप आ गया जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर जी सर। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं जो कि मेंस का आया हुआ सवाल है। इस सवाल को मैं पहली बार जब किया था मेरे सामने आया था, जब पहली बार किया था मैं पढ़ता था तब, तो इसे पहली बार मैं ऑप्शन से किया था। मैं आपको जेन्युइन बातें मैं पहले ही बोला कि मैं जो बताऊंगा सच बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। एक बार मैं साक्षी पे हाथ रख के कसम खा लिया था, फिर बहुत झगड़ा हुआ, उसके बाद से मैं साक्षी नहीं के नाम से नहीं कभी नहीं कसम खाता। तो इस चीज को ना बताऊं कि मैं पहली बार जब सॉल्व किया ना तो ऑप्शन से सॉल्व किया, मेरे मॉक टेस्ट में आया था। लेकिन जब दूसरी बार सॉल्व किया तो ऑप्शन से नहीं सॉल्व किया, क्योंकि मैं दूसरी बार वही बोला ना, बैठ के जब सोचने का मौका मिल जाएगा तो मैं तो सोच ही लूंगा इसका शॉर्ट अप्रोच। तो मैं आपको इसको शॉर्ट अप्रोच से सिखा दे रहा हूं, आप सॉल्व करना ऑप्शन से, ठीक है भाई। A train traveling at a speed of x km/h crossed 300 meter long platform in 30 seconds and overtook a man walking in the same direction at 6 km/h in 20 seconds. What is the value of x? आप ऑप्शन से सॉल्व करना। यहां पर x पूछा है, मैं ऑप्शन से क्या किया था, पुट कर दिया। भैया आंसर निकालेंगे हम, घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, मैं टेढ़ी करके निकाल लूंगा। मुझे इतना पता था, मॉक टेस्ट में मैं स्कोर करता था, एग्जाम में भी स्कोर किया। मुझे सॉल्व करके आंसर निकालना है। मैथ का सवाल है, आंसर तो मेरे सामने है, सॉल्व तो होगा ही होगा। तो मैं सॉल्व कर लेता था कैसे भी घुमा फिरा के, मेरे सामने कितना भी डिफिकल्ट सवाल मॉक टेस्ट में आता था। तो मैं वो चीजें आपको सिखा रहा हूं, एक परसेवरेंस, एक परसिस्टेंसी हो जाएगा, मैं सॉल्व तो कर लूंगा टाइम बचा के, वो बिल्ड करना चाहता हूं। अब मैं इसको बेसिक से नहीं, वो सीधे वो अप्रोच सिखाता हूं जो मैं बाद में सोच समझ के निकाला था। देखो क्या है, 30 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो सर अगर मैं बोलूं कि 30 सेकेंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो जब वो ट्रेन ट्रेवल कर रहा था x के स्पीड में, तो वो क्रॉस किया एक 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म खुद से, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, खुद का लेंथ ट्रेवल किया प्लस वो ट्रेवल किया 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। लेकिन जब वो 20 सेकेंड चला तो क्या क्या ट्रेवल किया, जब वो 20 सेकेंड चला तो भी अपना खुद का लेंथ ट्रेवल कर गया। आदमी दौड़ रहा था, वो पार कर रही थी, तो पूरा लेंथ पार कर गई। लेकिन और एक डिस्टेंस पार करी है ट्रेन। कौन सा डिस्टेंस? जब वो आदमी दौड़ रहा था तो 20 सेकेंड तक जितना देर उसको क्रॉस करी होगी ट्रेन, उतना देर तक आदमी दौड़ रहा होगा। फिर से सुनो, मान लो मैं दौड़ रहा हूं, पीछे से ट्रेन आई मेरे क्रॉस करी, जब तक ट्रेन क्रॉस करेगी तब तक तो मैं दौड़ रहा हूंगा। तो जितना डिस्टेंस मैं ट्रेवल करूंगा दौड़ के, वो डिस्टेंस भी ट्रेन ट्रेवल कर जाएगी। हाँ, तो जो आदमी है 6 की स्पीड से 20 सेकंड चला होगा ना, वो डिस्टेंस भी ट्रेन ट्रेवल करी होगी। 6 किलोमीटर/आवर में है तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल दो और 20 सेकंड ट्रेवल करा दो। अब मैं बोलूं 30 सेकंड में ये डिस्टेंस है, 20 सेकंड में ये डिस्टेंस है ट्रेन के द्वारा, तो ट्रेन के द्वारा 10 सेकंड में क्या डिफरेंस है, 10 सेकंड में क्या डिस्टेंस है, 30 से 20 गया 10, 10 सेकंड बराबर 0 से 0 खत्म हो गया। इसको माइनस करो, 6 तिया 18, 300 माइनस 100/3, 300 माइनस 100/3 होगा 800/3। 10 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस 800/3 है,
तो 1 सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस 80/3 है, तो जो उसका स्पीड हुआ 80/3 मीटर पर सेकेंड हुआ। ऐसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से काटा 6 बार, 5 से काटा 16 बार, 16 छक्के 96, सही आंसर। क्लियर। अब मैं ये बोलूं, उस टाइम पे नहीं सोच पाया था जब मैं टेस्ट दे रहा था, और मैं गारंटी बोलता हूं पहली बार आपके सामने आएगा तो शायद नहीं सोच पाओ, अगर कोई सिखाया है तो ही सोच पाओगे। एक लाइन में सॉल्व हो गया, लेकिन इसके बाद से आपके सामने आएगा आप एक लाइन में सॉल्व करोगे। पहली बार आया तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, बड़े बड़े इक्वेशन बन रहे थे, बेसिक से सॉल्व कर रहा था, 2.5-3 मिनट लगे थे सॉल्व करने में। सॉल्व करके निकाल दूंगा भाई। तो आशा करता हूं आज का सेशन पसंद आया होगा, और मिलेंगे अगले ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं मेरे पास थोड़ी बहुत, जो मैं बोला हूँ कैलकुलेशन में करा दूंगा। वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करा दूंगा, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा अभी डेंगू से उठा हूँ, तो पेड बैचेज भी है तो उसे भी पढ़ा रहा हूँ। और जो बच्चे पे किए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें मेहनत से चीज़ों को बहुत मेहनत से पढ़ाऊँ, और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आके बकैती पे लूँ। तो यहाँ भी मैं आता हूँ तो कुछ सिखाने के लिए आता हूँ, तो यहाँ भी जब आता हूँ मेहनत करके आता हूँ प्रॉपर। तो आज डे 23 कंप्लीट हुआ, मिलेंगे डे 24 में। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, लाइक करना, और आपके कोई भी दोस्त यार भाई बहन प्यार जो भी है जिसे भी तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं सिखा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें बता पा रहा हूँ जिससे आपके सिलेक्शन में मेरी 1-2% की भागीदारी होगी, आपके मार्क्स को इम्प्रूव करवा दूंगा, तो आप उन्हें हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप करने बोलिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय सभी को।